नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको पता ही चल गया होगा कि आरबीआई ने फाइनली एक साल के बाद, अगर स्पेसिफिकली कहें तो 9 महीने के बाद अपने नोट्स की काउंटिंग कर ली है और उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उन्होंने बताया है कि 99% की करेंसी वापस आ चुकी है सिस्टम में। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे कुल 15,44,000 करोड़ रुपए थे 500 और 100 में, उसमें से 15,26,000 के आसपास, आपके 28,000 के आसपास सिस्टम में आ चुके हैं। यानी कि जो करप्शन के नाम पर जो ये बहुत बड़ा ड्रामा किया गया था, उसकी पोल फाइनली नंबरों से भी खुल गई है। सारा पैसा सिस्टम में आ गया है और जो बचा है 16,000 करोड़ रुपए। अगर हम इस 16,000 करोड़ की बात करें तो आपके लिए 16,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात है और 16,000 करोड़ रुपए तो और भी बड़ी बात होगी। तो आपको लगेगा अरे इतना सारा धन आ गया, लेकिन आप ऐसे मत सोचिएगा। हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं। अगर आप उनको 100 से भी मल्टीप्लाई करें, हर बंदे के पास 100 रुपए, तो 12,500 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये बाकी का 16,000 रुपए जो करोड़ रुपए हैं वो कहां है। ये देखिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 500 के नोट। तो मतलब कि ये 6,000 रुपए तो मेरे पास यहां पड़े हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। अगर ट्रैवल करता तो मेरा लाख रुपए लग जाते और इन 6,000 रुपए को चेंज करवाने में। तो ऐसे करके हमारे काफी सारे साथी हैं जिन्होंने हमें बताया है कि उनके पास कुछ पैसे अभी भी पड़े हैं, क्योंकि सरकार ने ये स्कीम बीच में रोक दी थी। आपको पता है ना, उन्होंने पहले टाइमलाइन दी थी मार्च तक, पर उन्होंने बहुत पहले ही रोक दी थी क्योंकि लोगों ने अपने पैसे जमा करवा दिए थे। तो इससे यह साबित होता है कि लगभग 100% की 100%, उसमें से 0.1 या 2% ऐसा हो सकता है जहां पे इधर उधर नोट फट गए हों या इधर उधर हो गए। उसके अलावा लगभग सारा पैसा सिस्टम में आ गया है। तो करप्शन के नाम पर ये जो ड्रामा किया गया है, ये सरकार का भांडा फूट चुका है। कल जेटली साहब जी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि हमने ये जो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की थी, हमने इसलिए तो की ही नहीं थी कि सिस्टम में पैसा आएगा। भाई पागल समझाए क्या जेटली साहब? है मतलब कि पागल समझाए क्या? चिल्ला चिल्ला के तो आप कह रहे थे कि काले धन पे रोक, काले धन पे रोक। अच्छा, तो अगर आप ये सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, मनी को ट्रैक करने के लिए अगर आपने एक्सरसाइज किया है, तो आपसे और बड़ा बेवकूफ तो कोई हो भी नहीं सकता। जी हां जेटली साहब, अगर आपको पैसा ट्रैक करना है ना, किसी भी नुक्कड़ पे पनवाड़ी के पास चले जाइएगा, 15 मिनट बैठ जाइएगा, वो आपको उस मोहल्ले की पूरी जानकारी दे देगा कि भाई किसके पास कितना पैसा है, किसके पास ऐसा पैसा हो सकता है जो काला पैसा रखता है। अगर और आपको थोड़ा सा डिजिटाइज्ड वे में जाना है, जैसे कि आप बार बार चिल्लाते रहते हैं कि डिजिटाइज के नाम का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, तो वो भी एक तरीका बताता हूं। जिसने आईफोन खरीदा हो, 10 लाख से ज्यादा की ऊपर की कार खरीदी हो, आप उनकी लिस्ट निकलवा लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि काला पैसा किनके पास हुआ करता था। सबके पास नहीं, लेकिन वो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो पनामा पेपर में 744 नाम है, अगर आप उन पे भी काम कर लेते ना, तो कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए वसूल हो सकते थे। वो भी नहीं तो तीसरी चीज और बताता हूं। अभी जो एसोसिएटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आई है, उसमें बीजेपी के 700 करोड़ रुपए और कांग्रेस के 200 करोड़ रुपए और बाकी जो छोटी सीपीएम वगैरह पार्टी है, उनके 150 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है डोनेशन का। तो इनकी लिस्ट निकलवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि काला धन किनके पास है। तो ये जो 125 करोड़ की जनता है ना, तो सबको मत बेवकूफ बनाइए आप। यहां लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं। पढ़े लिखे कूपड़ भी होते हैं जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 साल इंतजार करने के बाद सरकार यह बता रही है कि मतलब कि हम लोग बेवकूफ हैं। हाँ? पहले दिन से आपको समझा रहे थे कि सर गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना नोटबंदी होगी। मार्केट को 1.5% जीडीपी का नुकसान हो गया भारतवर्ष को। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जो इनकम है, जो स्मॉल बिजनेस या जो बड़े बिजनेस है, उनको जो घाटा हुआ है वो अलग। इसके अलावा 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। 150 लोगों की जानें भी चली गई हैं जेटली साहब।
150 लोगों की आपके इस बड़े से पॉलिटिकल ड्रामे के पीछे क्या स्कैम छुपा पड़ा है वो तो आप और आपकी पलटन ही जाने। तो ऐसे मत समझिए कि मतलब कि हमने डिग्रियां पास कर ली है बिना पढ़े हुए। मैथ्स और सिंपल लॉजिक हमें भी आता है। अब दोस्तों एक बात और बताता हूं कि ये सरकार बार बार रह के हर तीसरे महीने एक रिपोर्ट जारी कर देती है, हमने करप्शन का इतना पैसा पकड़ा, हमने ये किया, हमने डिमोनेटाइजेशन में इतने लोग जुड़ गए। ये डेटा के साथ खेल के आपका काट रही है। मैं आपको डेटा दिखाता हूं कैसे। एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेंज द स्क्रीन साइड। दोस्तों ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ 2013-14 से लेके 2016-17 का ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये बता रहा है कि हमारे टोटल टैक्स पेयर कितने हैं। ये बताता है कि 2013-14 में हमारे पास जो टोटल टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्स पेयर मतलब कि जो जिनकी इनकम से पैसा कटता था, जो कमाते थे, वो थे 5,28,35,976। और ये पिछले साल से 11% वृद्धि हुई थी इस नंबर में। उसके बाद अगर हम अगले साल जाएं तो ये 5,72,000 के आसपास हो जाते, 5,72,000 के आसपास हो जाते हैं, जो कि 8% वृद्धि है। और वहीं अगर हम इस सरकार के टाइम में आए तो 2015-16 में इसमें 7% वृद्धि हो रही है और ये नंबर समवेयर अराउंड 6,12,000 के आसपास पहुंच गया है। और पिछले साल के एंड तक 2016-17 जो मतलब कि हमारा मार्च खत्म हुआ है अभी इस साल का, इसके अंदर अगर आप देखें तो 6,26,00,000, मतलब कि इसमें जो वृद्धि हुई सिर्फ और सिर्फ मात्र 2.5% इनकम टैक्स पेयर्स की वृद्धि हुई है। और अभी जो डिमोनेटाइजेशन का जो डेटा है अगले साल के मार्च तक, क्योंकि जब भी हम कमाई इस साल में करते हैं और उसका जो इनकम टैक्स पे होता है वो 2017-18 का जाएगा। जैसे आप जो इनकम टैक्स अभी पे कर रहे हैं वो 2017-2018 का जा रहा है। तो टोटल टैक्स पेयर या तो उन्होंने ऑलरेडी भर चुका है, क्योंकि लास्ट डेट 31 जुलाई थी, उसको एक्सटेंड भी किया गया है। तो जनरली सब डेटा आ जाता है, लेकिन इसको सीबीडीटी पूरा असेस करती है और मार्च तक पूरी रिपोर्ट इसकी पब्लिश करती है। तो चांसेस है कि थोड़ा सा डेटा वहां भी बढ़ जाए, लेकिन हमारा डेटा ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है। अब इसका रीजन बताता हूं आपको क्या है। क्योंकि कंट्री ग्रोथ कर रही थी, बेसिक ग्रोथ, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, कमाने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेसिक ग्रोथ है ये तो रहेगी। अब दूसरा जुमला ये बार बार फेंकते हैं कि हमने इतना सारा एक्स्ट्रा पैसा कमाया, डायरेक्ट टैक्सेस इतने सारे कमाए। अब उसका भी डेटा मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक जो हमने बात की थी, ये बात की थी हमने इनकम टैक्स पेयर की, डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर। अब हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स पेयर है, उसमें से कुछ लोग सिर्फ रिटर्न भरते हैं लेकिन कोई पैसा नहीं देते क्योंकि उनकी इनकम थोड़ी कम होती है। उसमें से काफी लोग पैसा देते भी हैं। अब वो देखिए, दिख रहा है आपको। अब ये डेटा मैंने लिया है 2011-12 से। ये जो भी रकम है ये करोड़ में है, तो आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,93,000 करोड़ की हमारी डायरेक्ट कैलकुलेशन थी। 4,93,000 ये कैलकुलेशन थी 2011-12 में जो टोटल डायरेक्ट टैक्सेस आए। भारत सरकार दो तरीके से पैसे को कमाती है, डायरेक्ट टैक्सेस से और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि आप सुई से जहाज कुछ भी खरीदें, जैसे कि अब जीएसटी आ गया तो 28%, अगर आप तेल ले रहे हैं तो उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं, माचिस की डब्बी कुछ भी ले रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, वो एक अलग सेक्शन है। हम यहां बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो 4,93,000 2011 का डेटा था। उसके बाद 13% वृद्धि हुई डायरेक्ट टैक्सेस में और ये डेटा आपका हो गया 5,58,000। उसके अगले साल फिर आप देखिए 14% वृद्धि हुई। ये मैं बात कर रहा हूं यूपीए 2 गवर्नमेंट की, मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट के टाइम की। उस समय आ गया आपका 6.38। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये डेटा कैसे बढ़ रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख 38,000। अब उसके बाद शुरू होता है बीजेपी का पहला साल, जिसके अंदर वृद्धि होती है सिर्फ 8.9% की। अगले साल सिर्फ 6.63% की। लेकिन 2016-17 में, मतलब कि इसका जिसका हम सब लोग इनकम टैक्स पिछले साल भर चुके हैं, इस
मार्च 2017 की जिसकी काउंटिंग हो चुकी है, उसमें 14% की वृद्धि होती है, यानी कि 8,49,818 करोड़। अब दोस्तों ये जो डेटा की वृद्धि है, इसमें आप देखेंगे कोई खास उछाल नहीं है, क्योंकि 2013-14 में भी 14% वृद्धि थी, 2016-17 में भी 14% वृद्धि है। और अगर आप डिमोनेटाइजेशन के नोटबंदी के का हम डेटा देखेंगे तो वो तो मार्च में आएगा। लेकिन एक रिपोर्ट, आपने एक वीडियो देखा होगा, ध्रुव ने भी एक वीडियो किया है, वायर ने भी एक अच्छी रिपोर्टिंग की और काफी न्यूज चैनल्स ने कवर किया है कि प्रधानमंत्री साहब, जेटली साहब, इकोनॉमिक एडवाइजर, इन सब ने अलग अलग डेटा फेंक के मारे हैं। वो क्या कहते हैं, ये 5 दिन में पिछले साल के 5 दिनों से ज्यादा डेटा आया था। अरे भैया, साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चलती है, टोटल ईयर का बताओ ना, कंफ्यूज क्यों कर रखा है। ये मैंने जो आपको डेटा बताया है, ये 6 साल का डेटा है। जब 7 साल का पूरा डेटा हो जाएगा ना, तब बताना। सीबीडीटी ने अभी तक पूरा उसको असेस करके, ऑडिट करके कंफर्म ही नहीं किया है। लेकिन ये महाशय हर रैली के अंदर कोई ना कोई डेटा छोड़ देते हैं, बस कि भाई जनता चेक तो करती नहीं होगी। और ये बात सही भी है, 2-3 साल पहले से हम चेक भी नहीं किया करते थे। ये तो हमें 4-5 साल ही हुए हैं कि लगभग थोड़ा सा एक वो हुआ है कि हाँ यार, हम लोगों को भी, जवान लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो करप्शन कर रहे हैं हमारे नेता, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते भी हैं या नहीं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मुझे इंग्लिश अच्छी खासी आती है, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, लेकिन सीबीडीटी की एक रिपोर्ट आई ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि कितना पैसा आया है। भाई कसम से ये रिपोर्ट अगर आप पूरी पढ़ोगे ना, बहुत कंफ्यूजन कर रखा है। ऐसी रिपोर्ट पहले नहीं आती थी। देखिए कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप टू जून 2017 इन्होंने बताया है कि दैट इज 1.42 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कि जैसे पिछले साल का 6 लाख करोड़ रुपए हुआ था, तो ये बता रहे हैं कि जून 2017 तक 1.42 लाख करोड़ रुपीस आ चुके हैं। ठीक है जी, आ गए होंगे, कोई बात नहीं। जब टोटल फिगर आपकी आएगी वो 6 लाख करोड़ या 7 के आसपास आ जाएगी। तो इस 1.42 का कोई मतलब नहीं है यहां पर। अब आप उसको प्रेजेंट करके बता रहे हैं कि पिछले साल के इस टाइम में ज्यादा आई थी। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ और जिब्रिश लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फाइनल एक चीज आती है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 58,783 करोड़ रुपीज हैज बीन रिसीव्ड एज एडवांस टैक्स अप टू 30 जून 2017। ये लाइन ही सबसे काम की है, जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है। ये बता रही है कि इस साल में जितना भी इनकम टैक्स लोगों ने भरा, उसका जो एडवांस इनकम टैक्स आना था वो इतना आ चुका है। हालांकि मार्च में जाकर ही ये पूरा होगा। तो दोस्तों, डेटा आपके ऊपर है कि डेटा से कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच है, अगर आप मुझे किसी 7 फीट के सामने खड़ा कर देंगे तो कहोगे यार छोटा सा आदमी है। और कई बार अगर आप मुझे 2 फीट के सामने खड़ा कर देंगे, यार बहुत लंबा आदमी है। तो ये सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है, किसी क्वार्टर का छोटा सा डेटा उठाती है या कहीं किसी दिन का छोटा सा डेटा उठाती है और कहती है देखो हमने कितना सारा काम कर दिया। मैंने टेररिज्म पे भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे ये सरकार डेटा के नाम पर उल्लू बना रही है। जो कश्मीर वैली में डेथ ऑफ सोल्जर्स इंक्रीमेंट हुआ है हमारा एज कंपेयर टू द टेररिस्ट किल्ड, वो काउंट काफी बढ़ा है। उसके लिए आप मेरे YouTube पे वीडियो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे बात हो गई कि सरकार सीरियस है भी या नहीं। ये तो पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है ईगो की, कि सरकार इसको मानने से भी कतरा रही है। और मीडिया न्यूज वाले तो ऐसे हो गए हैं कुछ एक को छोड़ के कि ऐसा लगता है कि उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये जो बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने रिसर्च की है, मुझे इसके लिए 3 या 4 घंटे लगे बैठ के रिसर्च करने के लिए। और मीडिया हाउसेस इतने करोड़ों का बिजनेस चलाने के बाद, इतनी सारी टीम रखने के बाद, ये बेसिक होमवर्क नहीं कर पा रही है। आई थिंक मिरर नाउ एंड एनडीटीवी आर द 2 चैनल्स विच आर एक्चुअली कवरिंग समथिंग गुड। उसके अलावा तो मतलब कि भाई आपके ऊपर ही है। हाँ, आम आदमी को नोटबंदी बड़ी अच्छी लगी। ये क्वेश्चन मुझसे काफी लोगों ने पूछा, मैं आपको बताता हूं क्यों। एक हमारे यहां पे एक कहावत है ना, वो कहते हैं कि यार पड़ोसी के घर में कार आ जाएगी ना तो दिल नहीं खुश होता। ये होता है अच्छा नई कार आई है, कोई बात नहीं।
मतलब कि आते जाते चाहे कोई झरीट मार के चला जाए उसके ऊपर। ये नहीं होता कि भाई मैं बड़ी कार लेके आऊंगा इससे। तो नोटबंदी में कुछ लोग इस वहम में रह गए, अच्छा आपा तो बच गए, उनका लग गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिनका लगना था ना, वो इस गेम के बादशाह हैं ब्लैक मनी से खेलने में। उन्होंने अपना पैसा लोगों में सेट कर दिया है। अगर ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट किया लोगों ने, अगर आपको वो देखना है तो उसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हुआ है, जो नवंबर के चौथे दिन में ही डाल दिया था, 12 नवंबर के आसपास ही, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम है। बात कर रहे हैं ये टेररिज्म की। नोटबंदी में स्टोन पेल्टिंग 2 या 3 दिन रुक गई तो उसको बार बार ये जोड़ रहे हैं कि टेररिज्म रुक गई। अरे यार, रोज तो हमारे सैनिक मरे जा रहे हैं। अभी कल परसों की बात है कि 8 सैनिक शहीद हो गए। तो दोस्तों, नोटबंदी एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ है। सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अरुण जेटली जी ने देश से झूठ बोला है। झूठ भी नहीं बोला, लोगों का काटा है, क्योंकि बार बार इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए हैं। और बेशर्मी की हद देखिए, आज जेटली जी आके कहते हैं कुछ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता। इनका एक ही काम है, सारा दिन कांग्रेस 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 करते रहो, 70 साल करते रहो। 1000 दिन गुजर चुके हैं। कितनों को जेल में डाला आपने? कितने करप्ट जेल में गए? जनता जाग चुकी है। डराना है, डराओ, डरेंगे नहीं। मानहानि का दावा करना है, वो भी करो, डरेंगे नहीं। हमारी कोर्ट्स भी जाग चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखिए और समझाइए उन लोगों को भी जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जो एक आम आदमी होता है उसके लिए 16,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। वो इस बड़ी पिक्चर को नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूं 16,000 करोड़ रुपए की औकात क्या है। जो दिल्ली है उसका टोटल बजट जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी वो 33,000 करोड़ रुपए था। हालांकि 2 सालों में वो बढ़ाकर 44,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो मतलब कि 16,000 करोड़ रुपए लगभग ऐसा मान के चलिए जिससे दिल्ली का पूरा एजुकेशन चल रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप अपने और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, और अगर आप में भी वो देशभक्ति का कीड़ा है ना, तो जय हिंद बोलने से नहीं होगा अकेला। आपको इनके झूठों के खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ेगी। तो शेयर मारो दोस्तों इसको। लेट पीपल सी, लेट देम अंडरस्टैंड कि ये सरकार कैसे उल्लू बना रही है। आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं रखिए, आप भी बोलना शुरू कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।